बाबू लोग हम लोग बात कर रहे थे काइनेटिक फ्रिक्शन की। क्या बात कर रहे थे? काइनेटिक फ्रिक्शन की बात कर रहे थे। स्टूडेंट सब आ जाइए क्लास में आइए। तो मतलब लास्ट क्लास में बेसिकली कल हम लोग बात कर रहे थे काइनेटिक फ्रिक्शन में। तो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है बेटा? इट इज द फ्रिक्शन दैट एक्ट बिटवीन टू सरफेस व्हेन देयर इज मोशन बिटवीन टू सरफेस, है ना। मतलब रिलेटिव मोशन होता है तब जाकर के काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है। मतलब जब ऑब्जेक्ट मूविंग में है ना, इन द स्टेट ऑफ मोशन है, तब जब फ्रिक्शन लगता है दैट फ्रिक्शन इज कॉल्ड, बोलिए, काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं बच्चे लोग? काइनेटिक काइनेटिक फ्रिक्शन फ्रिक्शन। बोलते हैं। तो काइनेटिक फ्रिक्शन अपोजिट बोलो रिलेटिव मोशन, है ना, क्योंकि इसमें एक्चुअल में मोशन हो रहा है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजिट है रिलेटिव मोशन एंड इट ऑलवेज कांस्टेंट, ये चेंज नहीं होता है। जबकि हम लोग देखे थे कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज, बोलो, सेल्फ एडजस्टिंग, है ना। मतलब इसका वैल्यू भी चेंज होता था, डायरेक्शन भी चेंज होता था, बट इन केस ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इट इज ऑलवेज कांस्टेंट। फाइन, ये सेल्फ एडजस्टिंग नहीं होता है। मैंने लास्ट क्लास में आपको ग्राफ भी सिखाया था, ठीक है, ये सब सारी बातें की थी। और मैंने आपको ये भी समझाया था बेटा कि जब तक क्वेश्चन में कुछ अगर आपको बाइफर्केशन ना दे, म्यू एस और म्यू के का मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन की अलग से अगर बात ना करे, टिल देन आप स्टैटिक फ्रिक्शन से ही कैलकुलेट कीजिए। जो भी दिया है उसी से अपने को कैलकुलेट करना है। जब आपको क्लियरली अलग से बताए कि हाँ स्टैटिक फ्रिक्शन ये लो, काइनेटिक ये लो, तो आपको फिर है ना अलग अलग कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ती है। क्या ये थोड़ी सी बात, सिंपल सी बात सब बच्चे को क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। चलिए, तो सर आइए बात करते हैं कि सर जब काइनेटिक फ्रिक्शन है, मतलब जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा, दो सरफेस इन कॉन्टेक्ट के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा होगा, तो उसमें कैसे हो रहा होगा चीजें, फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा, उसको डिसाइड करना। आइए, तो आज का टॉपिक लिखेंगे, लिखिए, देखो, डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। लिखिए, डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। डायरेक्शन ऑफ, एक मिनट बेटा, सर आपका एक वीडियो। मिनट, एक, हाँ एक मिनट। हेलो सर। चलिए बाबू लोग आ जाइए। हाँ, तो अपन बात करते हैं, लिखिए टॉपिक का नाम डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। लिखिए, डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन कैसे लगता है, किधर लगता है, ठीक। आइए बाबू लोग, किधर लगता है, कैसे लगता है। अच्छा, जब कैलकुलेशन की बात होगी, अभी अभी मैं कैलकुलेशन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं सिखाऊंगा, सिर्फ सिखाऊंगा कि किधर लगती है। बिकॉज एज ऑफ नाउ हमें बाइफर्केशन की बात नहीं करनी है। तो बाइफर्केशन वाला क्वेश्चन के लिए मैं अलग से आपका एक छोटा सा लेक्चर लूंगा, जिसमें मैं कंप्लीटली डेडिकेटली वो सिखाऊंगा कि जब मिक्स चीजें होती है तो कैसे सॉल्व करना होता है। इससे पहले अपना फ्रिक्शन से रिलेटेड सारी चीजें सही तरीके से क्लियर होना चाहिए कि फ्रिक्शन होता क्या है, कब लगता है, कितना लगता है, किधर लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा, ये सारी बातें आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना जरूरी है। देन ओनली आपको वो सब जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो समझ में आएगा। क्या आपको मेरी बात क्लियर है ना? यस सर। सर कल का रिकॉर्डिंग भेज देंगे क्या? बेटा रिकॉर्डिंग अपलोड हो गया, तो कौन दुनिया में रहता है? रिकॉर्डिंग यूट्यूब में अपलोड हो गया है, ठीक है। चलिए, तो हाँ बेसिकली, ठीक है सर। अच्छा, अगर काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू पूछे आपसे तो क्या बोलोगे? एफ के इक्वल बोलो म्यू के इंटू एच। कैलकुलेशन तो सर। यही होगा ना, हाँ है ना। तो इससे रिलेटेड और भी कुछ चीजें, जैसे एक्सेलरेशन पूछ सकता है, अगर स्ट्रिंग इन्वॉल्व है तो टेंशन पूछ सकता है। देयर आर सो मेनी थिंग्स जो क्वेश्चन में आ सकता है। तो अपन उसकी बात अभी हम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ देख रहे हैं कि काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा तो किधर लगेगा। ठीक है बच्चे लोग, आइए। वो यस, न्यू के है ना? क्या बेटा? म्यू के, म्यू के, हाँ सर। हाँ। कुछ चीज अकल भी लगाना होता है कि सर कैसे हो रहा है। आइए आइए सर, समझते हैं। बाबू लोग आ जाओ, समझिएगा। जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैं बात करता हूँ ना, मैंने एक एग्जांपल ले रहा हूँ समझाने के लिए कि काइनेटिक फ्रिक्शन डिसाइड कैसे करते हैं। ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले ये बात, फ्रिक्शन अपोजिट मोशन और सपोर्ट मोशन और रिलेटिव मोशन। अपोजिट रिलेटिव। अपोजिट रिलेटिव मोशन। क्योंकि इसी क्वेश्चन में, इसी मेरे सवाल में ही मेरा आंसर है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि फ्रिक्शन जो लगता है वो क्या करता है? इट अपोजेस रिलेटिव मोशन और मोशन, और इट अपोजेस व्हाट? अपोजिट रिलेटिव मोशन। अगर रिलेटिव मोशन नहीं होने से क्या फ्रिक्शन लगता है क्या? नहीं सर। नहीं लगता है। ठीक है, आइए समझते एग्जांपल। आओ बच्चे लोग देखो जरा। सपोज ब्लॉक बी इज मूविंग विद
स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड एंड ब्लॉक ए इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड लेट से। क्योंकि अपन इससे पहले सिंगल ब्लॉक का बात कर चुके थे, है ना, सिंगल ब्लॉक इस तरह से बात कर चुके थे, ध्यान सुनिएगा। अभी लिखिएगा मत इसको, वो लिखना है आपको, ये मत लिखना, समझाना है जो मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ। सपोज एक ब्लॉक है जिसका मास m है बेटा, अगर फोर्स इधर लगाया, इफ इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन तो फ्रिक्शन इधर लगेगा, ये ऑब्वियस सी बात है। बोलो यस और नो। सिंगल बॉडी की सिंगल सरफेस की अपन बात कर चुके थे ना भाई साहब, बोल दो फटाफट, बोला करो यस और नो। हाँ, चुपचाप बैठना नहीं है क्लास में, चुपचाप बैठेगा तो सो के क्या घर में एसी चला के तुम सो रहा होगा यार, है ना। चुपचाप बैठना नहीं है क्लास में, आपको फटाफट रिस्पॉन्स भी देना है कि सर क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है सर, वहां पे गलत लिखते हो वहां सही लिखते हो, आपको बोलना है। हो सकता है मैं भी ह्यूमन हूँ, है ना, गलतियां मुझसे भी हो सकती है। हाँ यस सर। कोई बड़ी बात नहीं है, आओ समझो जरा। बाबू लोग ध्यान सुनिएगा, बाबू लोग ध्यान सुनिएगा। लेट से यहाँ जो सरफेस है, ये जो नीचे वाला ब्लॉक ए है और ये सरफेस के बीच के जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को लेट से वी कॉल इट एज μ1 एंड यहाँ पे बोलते हैं लेट से इट इज μ2। ठीक है, तो फ्रिक्शन का नाम क्या होगा F1, यहाँ पे क्या होगा F2 का। बोल होगा कि नहीं होगा? होगा सर। हाँ होगा। अरे बोल दो यार, आओ। तो बेसिकली आपके पास दिया हुआ है टू ब्लॉक बी एंड ए। सर अब समझ में नहीं आ रहा है कि जो चलेगा तो फ्रिक्शन किधर लगेगा। जैसे लग रहा है कि इस पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा कि नहीं लगेगा, इस पे किधर लगेगा, ये सारी बातें अपने को कैलकुलेट करना है। तो माय डियर स्टूडेंट, मैंने आपसे वापस से सवाल पूछता हूँ, फ्रिक्शन करता क्या है? इट अपोजेस मोशन और रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन। तो हमें क्या चेक करना चाहिए? रिलेटिव मोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस, यू मस्ट चेक वेदर देयर इज रिलेटिव मोशन और नॉट। अगर हो रहा है तो फ्रिक्शन लगेगा और ऐसे लगेगा जैसे उसको अपोज करेगा। अगर नहीं लगेगा तो वेल एंड गुड। आइए तो चेक करते हैं सबसे पहले, आओ। तो सर मैं चेक करता हूँ बी और ए के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो कैसे चेक करेंगे? बी वी ए निकाल लेता हूँ, वेलोसिटी ऑफ बी एज सीन बाय ए। बोलो यस। तो क्या होगा? बोलो इट इज बी बी माइनस बी ए। बाबू लोग बोल दीजिए फटाफट हाँ कि ना। हाँ सर। बी बी माइनस बी ए। तो बी बी कितना है यार? विथ साइन ध्यान रहे, अगर इधर है तो पॉजिटिव, इधर है तो नेगेटिव है, ध्यान रहे, है ना। तो इट इज इक्वल टू बोलो 4 माइनस 2, तो इट इज कमिंग टू बी 2 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान सुनिएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ब्लॉक बी इज इफेक्टिवली मूविंग फॉरवर्ड विद द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड सच दैट ए इज एट रेस्ट। सर समझ में कुछ भी नहीं आया? आया सर, आया। तो ध्यान सुनेंगे, ध्यान सुनेंगे। इसका मतलब सर ब्लॉक बी जो है इज मूविंग विद वेलोसिटी बी बी ए इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। 2 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा है। ठीक है, तो बताइए फ्रिक्शन किधर लगा? पीछे पीछे के पास। पीछे सर। बात समझ में आया कि नहीं आया? आया सर। क्लियर है? हाँ। एक दूसरी बात ध्यान सुनेंगे, तमीज से सुनेंगे। मैंने लिखाया था, आपको समझाया था कि फ्रिक्शन ऑलवेज फॉर्म एक्शन रिएक्शन पेयर। क्या करता है वो? एक्शन रिएक्शन पेयर फॉर्म करता है। क्यों सर? ध्यान सुनिएगा। अगर मैं इस हाथ से इसको इंटीग्रल करता हूं, ठीक है, इंटरलॉक करता हूं, तो अगर बेटा मैं इस हाथ से इसको इधर खींचता हूं तो क्या ये भी हाथ इधर खींचेगा? यस। हाँ सर। अरे बोलो यार, ये इधर खींचा F1 से, तो क्या ये भी F1 से इधर खींचेगा? बोलो यस और नो। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है? बोलो एक्शन रिएक्शन पेयर फॉर्म करता है। तो सर अगर इस पे F2 आगे लगा, पीछे लगा, तो बताइए इसी के साथ अटैच कौन था बेटा? बोलो ए था। तो क्या ए पे F2 इधर लगेगा? बोलो यार बाबू लोग बोलिए। हाँ। अरे क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? यस सर। सर वापस समझाओ ना। सर वापस बताओ। एक मिनट यार, वापस मुझे हमूद है क्या तू? सर मैं और आ रही है। फिर मैं भी। नेटवर्क तेरा बहुत खराब है क्या यार? नहीं सर, समझो मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ, बार बार ऐसा होगा ना। देखो समझो क्या होगा कि पढ़ाने वाला का एफिशिएंसी घट जाती है। मेरे को दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है, ऑनेस्ट टू बी वेरी ऑनेस्टली, है ना। जब आप क्लास में जाओगे सामने में तो आप विजुअल बोलोगे, विजुअल बताऊंगा। बट ऑफलाइन में क्या, ऑनलाइन में क्या हो रहा है कि आप नेटवर्क की वजह से सेम चीज को रिपीट करूंगा ना, तो बार बार तो एफिशिएंसी घट जाती है। ध्यान सुनेंगे तो कंसंट्रेट हो, सुनने की कोशिश करो। ठीक है, आइए समझते हैं। बाबू लोग देखो, मैंने क्या बोला कि वेलोसिटी ऑफ बी एज सीन बाय ए कितना है? बोलो इट इज 2 मीटर पर सेकेंड। किधर? फॉरवर्ड, आगे की तरफ। तो इसको अपोज करने के लिए बी पे फ्रिक्शन किधर लगेगा? आगे पीछे? पीछे लगेगा। इसलिए अगर इस फ्रिक्शन का नाम F2 है तो F2 पीछे लगा, इस पे बी पे। बात क्लियर हुआ? हाँ क्लियर हुआ। और अपन पढ़ चुके हैं सर कि फ्रिक्शन हमेशा एक्शन रिएक्शन पेयर फॉर्म करता है। फ्रिक्शन ऑलवेज फॉर्म एक्शन रिएक्शन पेयर। तो अगर इस पे बी पे लगा, आगे पीछे की तरफ F2, तो उतना ही फोर्स
उतना ही फ्रिक्शन, एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट, तो क्या लगेगा, एबी में लगेगा, और किधर लगेगा, आगे हाँ। लगेगा। क्या आगे बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? हाँ सर क्लियर हो गया। बोलो बोलो बोलो, समझिए समझिए हाँ सर समझने हाँ की कोशिश सर, कीजिए। यस समझा। बाबू लोग बोलिए, क्लियर है? हाँ हाँ यस हाँ, सर। तो इस तरह से होगा। ध्यान सुनिएगा, सरफेस जो लोअर सरफेस है और ए है, इसके बीच में देखिए कि ये आगे मूव कर रहे हैं, तो बताओ फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे लगेगा। तो इस पे फ्रिक्शन क्या लगेगा, बोलो, पीछे लगेगा। क्या लगेगा, बोलो, इस पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा। कितना, F1। F1 ब्लॉक ए पे लगेगा, बी पे नहीं लगेगा। बात क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे कॉन्टैक्ट वाला फ्रिक्शन इज F2, यहाँ पे कौन सा वाला है, F1। तो F1 फ्रिक्शन विल बी एक्टिंग ओनली ऑन ए। अच्छा, अगर सरफेस की बात करें तो सरफेस पे लग रहा होगा, बट इधर लगेगा, तो मुझे तो मतलब क्या, सरफेस थोड़ी मूव हाँ करता सर है, फर्क नहीं पड़ेगा। सरफेस तो मूव थोड़ी करेगा। हाँ सर क्या ग्राउंड फर्क मूव करता है क्या? नहीं। नहीं करता है सर। तो इस तरह से अपन डिसाइड करते हैं कि फ्रिक्शन किधर लगेगा इफ टू ऑब्जेक्ट या थ्री ऑब्जेक्ट मूव टुगेदर। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? यस और नो? हाँ सर। बाबू लोग देखिए, समझिएगा, ध्यान सुनिएगा, समझो। देखो जरा, अगर मैं रेड कलर का डब्बा को मैं आगे मूव करा रहा हूं, तो बताओ इस वाले डब्बा में फ्रिक्शन किधर लग रहा है, बोलो, अरे बोलो तो यार। कौन सा वाला डब्बा बताओ एक और बार। मैं इस डब्बे को मूव करा रहा हूं आगे की तरफ, तो इस है ना, जो ब्राउन कलर का डब्बा है, छोटा वाला डब्बा, इस पे इधर फ्रिक्शन किधर लगा, बोलिए। अबे आगे लगा है, तब ना चल रहा है आगे आगे। सर, लगेगा सर, आपके आगे आपके लगेगा। क्या सोल्यूशन डायरेक्शन। बोलते हो तुम लोग यार? आगे लगेगा सर। इधर लगेगा आगे, तब ना ये आगे मूव कर रहा है। तो आगे कौन मूव करा रहा है, हाँ यस फ्रिक्शन। सर। फ्रिक्शन क्लियर हो रही है क्या? नहीं सर है ना, दिखता बिल्कुल कॉमन सेंस लगाना है। हाँ चलिए, यस तो सर, क्लियर है समझा। बेटा, क्लियर है? लिख लीजिए हाँ। फटाफट, नोट डाउन कीजिए जल्दी से, डू इट फास्ट। नोट डाउन करने में टाइम वेस्ट ना करें, जल्दी से नोट डाउन कीजिए। जरूरी नहीं है कि तुम बीबीए निकालो, तुम बीए भी निकाल के भी कर सकते थे। बीए भी करके करते तो भी वही आंसर आता। बीए भी करके बताऊं क्या, समझ में आता है? बताओ ना एक बार भी। जल्दी से कीजिए, सर वीएबी का भी बता दो ना। पहले बीबीए लिखो ना जल्दी से। लिखने से पहले ही डिमांड चालू हो जाता तुम्हारा। बीबीए समझ में आया कि नहीं आया, बोल, हाँ यस सर। जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। हाँ Do हो it गया fast। सर। सब बच्चे का हो गया बेटा? नहीं सर, बाबू लोग बोलिए, जल्दी लिखिए, फास्ट लिखिए थोड़ा। उफ। हो गया सर। क्लियर है बच्चे लोग, बाबू लोग क्लियर है, सबको क्लियर है? हाँ सर। हाँ चलिए यस सर। आइए, आप ध्यान सुनिएगा, मैं आप करता हूँ बीए भी निकाल के करता हूँ। कुछ बच्चे का बोल रहा है कि सर आप बीए भी करके बताइए। सवाल भी मैंने पूछा और आंसर भी मैं दे रहा हूँ, कितना मेरा है ना बैड लक है। चलो देखो, बताइए बीए भी कितना होगा। बी ए बी इज बोलो बी ए माइनस बी बी। अरे बोलो यार, हाँ सर। हाँ सर। बी ए बी वेक्टर कितना कितना होगा, बोलो बी ए माइनस बी बी। तो बी ए कितना है, 2 है, माइनस कितना है, 4, इज बोलो कितना है, माइनस 2 मीटर पर सेकेंड। क्या मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ? सर ये A पीछे की is तरफ जा रहा appearing to move forward a backward with हाँ। speed VAB is equal to कितना, माइनस 2 मीटर पर सेकंड। बोलो यस और नो? हाँ यस। अरे हाँ कि ना? हाँ सर हाँ हाँ तो बोलो इस पे फ्रिक्शन किधर लगा, आगे, हाँ क्योंकि ये मूव कर रहा है इधर, रिलेटिव पोजीशन हाँ हो रहा है ना ए का, हाँ, तो फ्रिक्शन हाँ किधर लगा, सर। इधर लगा। जब इस पे इधर, तो इस पे किधर, इधर। हाँ अरे क्लियर हो रहा है ना यार? हाँ सर clear हो रहा है सर। समझ में आती है क्या? हाँ सर हाँ यस हो गया। सर। जब ये हो गया, बाकी ये तो तुमको दिख ही रहा है कि सर ये 2 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है, तो इस पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे लगेगा। देखो वापस से आंसर सेम है, कोई बुराई वाली बात नहीं है। लिखिए, हाँ हो गया सर। जल्दी लिखिए सर। फास्ट फास्ट कीजिए। सब बच्चे को समझ में आ गया क्या कैसे करते हैं?
हाँ सर समझा। चलिए आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़े। हाँ सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आप बताइए किधर होगा, सब बच्चे खुद से बताओ किधर होगा। एवरीवन ट्राई योर बेस्ट। बनाइए जल्दी से बनाइए, सब बच्चे बनाइए। हाँ सर हाँ। हमो तेरा आंसर पहले आना चाहिए, नहीं आया तो मार खाएगा बता रहा हूं, तो मिल मेरे से कभी। कुछ बच्चे सोच रहे हो धमकी देते हो क्या, ऐसा कोई सोच रहा है क्या? हाँ कौन सोच रहा है बे? शिवेन सर, शिवेन। तो शिवे तानपाड़ा में आके मारूंगा, तानपाड़ा में आके मारूंगा है ना। चल जल्दी कर, जल्दी कर, बताओ किधर होगा। सर अरे फिक्शन बाबू लोग सर ए फिक्स पे लगेगा। नीचे, ए पे नीचे लगेगा पीछे। मान लेते यहाँ पे F2 बोल दो, यहाँ पे F1 बोल दो, बोलो। हाँ यस सर। हाँ बोलो, ए और बी के बीच फिक्सिंग किधर लगा? सर ए और बी के बीच में नहीं लगेगा। हाँ नहीं लगेगा फिक्शन सर। नहीं लगेगा ना। लगेगा ही नहीं सर, क्यों? जीरो आ रहा है, जीरो आ रहा है, जीरो आ रहा है। जीरो आ रहा है, क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। जीरो आ इसका रहा है। मतलब नो रिलेटिव मोशन, नो रिलेटिव मोशन बिटवीन ए एंड बी, रिलेटिव मोशन बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी, है ना। तो नो फ्रिक्शन। बोलो समझ में ही नहीं आया सर? आया सर, आया। इजी डिफिकल्ट? इजी। इजी अच्छा सर। अगर यहाँ बात करो, यहाँ इफ आई टॉक अबाउट दिस पॉइंट, है ना, सरफेस ए पे लगेगा किधर? बोलो पीछे की तरफ लगेगा, कितना लगेगा? पीछे। F1 लगेगा। समझ में हाँ आया कि सर। नहीं आया? हाँ। इसका मतलब सिर्फ फिक्स यहाँ लगा, यहाँ पे फिक्स नहीं लगा। बोलो क्लियर हुआ बात? हाँ यस सर। इजी है टफ है? इजी है अरे सर। बोलो यार, बहुत घटिया सवाल है ना ये तो। हाँ इजी। अरे बोल दो यार। हाँ सर, हाँ इजी है। इजी सर, इजी। चलिए आगे बढ़े। शुड आई मूव अहेड? हाँ अरे सर। बोल दो यार। चलिए हाँ सर। आइए सवाल लिखिए फटाफट जल्दी से, बताइए फिक्सिंग किधर लगेगा। क्योंकि आपको डायरेक्शन जज करने आ गया तो न्यूमेरिकल्स बहुत बड़ी बात नहीं है। न्यूमेरिकल्स करना डबल बॉडी पे, ट्रिपल बॉडी पे कोई बड़ी बात बिल्कुल भी नहीं है, अगर आपको डायरेक्शन जज करने आ गया। डायरेक्शन इज टू मच इंपॉर्टेंट। बच्चे यहीं पर कंफ्यूज होते हैं कि डायरेक्शन किधर होगा, क्यों होगा। फटाफट बताइए जल्दी से, डू इट फास्ट। अरे हो गया क्या? हो गया सर, हो गया। अरे हो गया क्या? बोलो बोलो बोलो, क्या करो बोलो। बीबीए निकाल लो, बीबीए। सर बी पे पीछे बीबीए इज इक्वल टू 6 माइनस 4, तो इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड, है ना। हाँ। तो बी इज अपियरिंग टू मूव फॉरवर्ड विद 10 मीटर पर सेकंड, राइट? हाँ हाँ अरे बोल दो यार। हाँ सर, बोला ना सर, बता भी दिया हाँ आपको। यस। हाँ, ए इज अपियरिंग टू मूव बैकवर्ड विद 10 मीटर पर सेकंड, ऐसा यही तो होगा। बोलो इफ आई टॉक अबाउट बी ए बी, बोलो मैं एक साथ कर देता हूँ दोनों, फिर तुम लोग बोलोगे सर दोनों करके बताइए। समझ में आया कि नहीं है? बोलो। हाँ यस सर। अरे बोल दो यार। हाँ यस सर। देख लो देख लो। तो अगर इस फ्रिक्शन का नाम अगर मैं बोलता हूँ F2, इसको बोलता हूँ F1, है ना। तो बताओ इस पे F2 इधर लगेगा, बोलो यस। हाँ इस पे इधर लगेगा, बोलो यस। हाँ सर। अरे दिखाना यार। हाँ सर, हाँ हाँ। इस पे किधर लगेगा? इस पे सर वो बोलो आगे इधर आगे सर। लगेगा। क्या आगे लगेगा? की F1। बात क्लियर होती है कि नहीं होती है सर? हाँ इजी है टफ है? बोल। बहुत इजी है। चलिए फटाफट लिखिए जल्दी से। अच्छा अगर मैं बोलूं कैसा, ये किस टाइप का फ्रिक्शन है, तो क्या क्या बोलोगे? ये जो F2 है, F1 है, किस टाइप का फ्रिक्शन है? काइनेटिक, स्टैटिक? काइनेटिक। काइनेटिक। कैसा है? काइनेटिक। काइनेटिक, है ना। इफ समवन आस्क्स यू द व्हिच टाइप ऑफ फ्रिक्शन इज देयर, तो क्या बोलोगे? काइनेटिक। क्यों? बिकॉज सरफेसेस इन कांटेक्ट आर इन रिलेटिव मोशन, वहां मोशन हो रही है ना। क्या तो लिख लो, यहाँ पे लिख लो, इफ समवन आस्क व्हिच काइंड ऑफ फ्रिक्शन इट इज, तो क्या बोलोगे? काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन एज काइनेटिक फ्रिक्शन
as the surfaces are in relative motion. Surfaces are in, लिख लीजिए, are in relative motion. अरे बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बोलो? अरे बोल दो यार। इजी है टफ है? सर यस सर, यस हाँ सर। सर आपने जो पिछले एग्जांपल में ए और बी और 2 मीटर्स पर सेकंड 2 मीटर्स पर सेकंड, उसमें स्टैटिक फ्रिक्शन तो होगा ना कौन सा वाला? के बीच में? इसमें पिछले वाले में? हाँ सर। भाई साहब फ्रिक्शन की जरूरत है क्या? नहीं सर। फिर हाँ सॉरी सर। जवाब मिल गया तेरे को? हाँ सर मिल गया, जवाब मिल गया। हाँ चलो लिख, जल्दी से लिख। डू इट फास्ट बेटा, डू इट फास्ट, डोंट टेक टू हो मच गया, टाइम सर। टू राइट। बोलो क्लियर है? हाँ चलो आओ आगे बात करते हैं। आगे सर, मिटाओ, दो मिटाओ ना, सही मिटाओ जल्दी लिख। हाँ सर हो गया। चलिए आइए देखो, सब बच्चे ध्यान से लिखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट। आओ समझो जरा। सपोज एक ब्लॉक है ए, उसके ऊपर में एक ब्लॉक है बी। ध्यान से सुनेंगे, तमीज से सुनेंगे, तमीज से। आओ मान लेते हैं इट इज मूविंग विथ 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? बताओ फ्रिक्शन कितना लगेगा? अरे बोलो यार, तुम लोग बोलते हो पीछे क्यों? लगेगा सर। जल्दी बोलो, सब बच्चे बोलिए। पीछे लगेगा सर। पीछे पक्का? हाँ तो यहाँ पे बी पे किधर लगा फ्रिक्शन बोलो? पीछे लगा है ना? पीछे। कैसा फ्रिक्शन? काइनेटिक फ्रिक्शन बोलो यस। और हाँ। ए पे किधर लगा बोलो? आगे लगेगा। आगे। बराबर है? हाँ सर। अच्छा सुनो ध्यान सुनेंगे। अगर ये फ्रिक्शन सफिशिएंट हो, इफ दिस फ्रिक्शन इज सफिशिएंट, तो क्या ये फ्रिक्शन बॉडी ए को आगे ले जाने की कोई कोशिश करेगा? हाँ सर। हाँ सर। बोलो यार। हाँ सर, बोला सर। हाँ, हाँ। अगर इफ दिस फ्रिक्शन इज सफिशिएंट टू मूव दिस बॉडी, तो क्या ये फ्रिक्शन इस बॉडी को आगे ले जाने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा? बोलो। हाँ सर करेगा। मैं तेरे को हाँ, एग्जांपल yes, दिखाता हूँ, sir. आओ सुनो ध्यान से, सब बच्चे ध्यान सुनेंगे। हाँ, बार बार yes, नहीं sir. होगा, एक बार होगा। देखो मोबाइल है, एक व्हाइट शीट है, नीचे में नोटबुक है। मैं मोबाइल के हेल्प से इस चीज को मूव करा रहा हूँ। देखो जरा समझे ना, देखो ध्यान समझेंगे। कुछ दिख रहा है आपको? देखो पेपर भी आगे जो मूव कर रहा है। सर हाँ दिखा। अरे यार बोलो यार, दिखा हाँ, yes, सर। sir. पेपर भी आगे मूव कर रहा है। बोलो पेपर को कौन मूव करा रहा है? फ्रिक्शन सर। फ्रिक्शन। फ्रिक्शन। दिखा क्या? सेम कंडीशन। मैं हाँ, आपको सर, हर एक चीज को रियलिस्टिक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। आप प्लीज ध्यान सुनिएगा और इंटरेस्ट लेके समझिएगा। ध्यान समझो जरा, वापस से देख लो सब बच्चे। अरे भाई साहब ये हाँ। देखो मैं वापस से मैं फोर्स लगा रहा हूँ मोबाइल पे, देखो जरा ध्यान से समझो। मैं लगा रहा हूँ मोबाइल पे, देखो है ना, मोबाइल तो मूव कर ही रहा है। और क्या हो रहा है बोलो? पेज भी आगे मूव कर रहा है। तो पेज को कौन मूव कर रहा है? फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन? बिटवीन मोबाइल एंड पेन। क्या आपको हाँ, समझ में सर. आ गया बात? So Yes, sir. if this friction is sufficient, then it will move the body A. बाबू लोग, अगर ए पे कोई भी फोर्स नहीं लगता है, तो उसको कौन मूव कराएगा? ए को एफ के। अगर ए सफिशिएंट है तो अपन आगे चेक भी करेंगे, हर चीज देखेंगे कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या होगा, सारा चीज देखेंगे अपन। बट मेरी बात समझ में आती है कि नहीं आती? बोलो। आती। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए। नहीं यहाँ पे सर, लास्ट वाला नहीं समझा। अबे करके दिखाया ना, वही चीज तो बोला सर नहीं, उसके बाद क्या बोले समझ में नहीं आया। मैंने। ये बोला कि एफ के इफ सफिशिएंट है तो ब्लॉक ए को आगे मूव कराएगा। लिख लीजिए, इफ एफ के इज सफिशिएंट इनफ। लिख लीजिए, इफ एफ के इज सफिशिएंट इनफ, देन इट विल बोलो, इट विल मूव द बॉडी block, yeah, move the block A. It will move the block A. बात समझ में आती है कि नहीं आती है? हाँ सर आया। सर और कोई फ्रिक्शन? हाँ बोलिए सर। अगर वो पीछे जो फ्रिक्शन लग रहा है एफ के बी पे, अगर वो सफिशिएंट हुआ सर, तो मतलब वो दोनों मूव ही नहीं करेंगे ना फिर? नहीं समझो, अगर ये मूव कर रहा है ना, ये मैं तो बोल रहा हूँ कि मूव कर रहा है ना, इट इज हैविंग वेलोसिटी ना। हाँ। तो ये अपने आप खुद मूव कर रहा है, कुछ फोर्स लग रहे होंगे ना यार, हाँ। है ना? तो कुछ तो हो रहा होगा ना, तो होने का हाँ, ये रिजल्ट दे रहा हूँ मैं तेरे को।
हाँ हाँ ठीक है। ये क्या है, रिजल्ट है ना, इट इज तो सर मतलब आप ये बता रहे हो कि मतलब वो 2 मीटर्स पर सेकंड फ्रिक्शन लगने के बाद है उसकी स्पीड। हाँ मूव कर रहा है, तो फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा। बात क्लियर है बेटा। हाँ सर हाँ। हाँ, अब अगर मैं ये बात कर रहा था कि अगर ये एफ के अगर सफिशिएंट है तो इसको मूव कराएगा, अगर मूव कराएगा तो वापस से हम एनएलएम लिख सकते हैं, एफ के इज इक्वल टू एम इंटू ए। ये अपन यूज करेंगे, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, क्योंकि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में एफ नेट इज इक्वल टू एम ए होता है, तो ब्लॉक ए पे एफ के ही लग रहा है, इसके अलावा कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो मैं एफ के इज इक्वल टू एम इंटू ए लिखूंगा। कुछ भी समझ में नहीं आया सर, ये क्या हो गया। आया सर, आया। अरे बोलो यार। हाँ सर, आया समझ में। हाँ लिखिए, ब्लॉक के प्रियांशु है? नीचे का भी फ्रिक्शन लगेगा ना? नहीं फ्रिक्शन मान लेते हैं, तुम लोग मान लेते हैं म्यू इक्वल टू 0 है, बोल। बात क्लियर है अब? हाय। लिखिए, प्रियांशु है कि गया? प्रियांशु सर एफ के इक्वल टू एम ए में मास ए का लेंगे ना? हाँ मास लिख लो, एम ऑफ ए, बहुत अच्छी बात है, लिखो मास ऑफ ए इंटू ए, जिसपे एनएलएम लिखते हैं उसी के लोगे लोगे ना। बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? यस सर। तनिष्क पंचोली क्लियर है? तनिष्क बोलो। हाँ सर। चलिए लिख लिया बेटा, लिख लिया, सबने लिख लिया? अरे सर वीडियो बंद हो गया। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। बोलो क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है, बोलो। अरे बोलो यार, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बोलो। हो रहा है सर। हाँ, अगला लिखो, मान लेते हैं एक मिनट 2 मीटर पर सेकेंड, ए इज मूविंग विद स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे मान लेते हैं म्यू इक्वल टू 0, लेट से। बताओ किधर होगा, क्या होगा, जल्दी करो। जल्दी कीजिए। फ्रिक्शन नहीं लगेगा क्या? क्या बेटा? फ्रिक्शन लगेगा नहीं ना उसको? क्या नहीं होगा? कुछ नहीं जा रहा तो। अगर ये मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड से आगे, बताओ तो ए पे फ्रिक्शन कितना लगा? अरे बोलो ये, तुम लोग इतना इसमें क्या चलता है बे? तो पीछे सर। अजीब सा हाल है तुमसे अच्छा तो मेडिकल के बच्चे हैं यार। सर बोला ना। इस पे लगा पीछे तो बी पे लगा आगे, बोलो क्लियर है? हाँ सर हाँ। तो बोलो अगर बी चलेगा आगे तो कौन लेके जाएगा? फ्रिक्शन। क्लियर है? कैसा, देखो जरा एग्जांपल देख लो, देखो समझा? हाँ सर, समझा। सेम है, हाँ लिखिए, जल्दी लिखिए। हो गया सर। चलिए अब ध्यान से सुनिएगा, सब बच्चे ध्यान सुनेंगे। सपोज वी हैव अ ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी, लेट से इसका एक्सीलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, और इसका एक्सीलरेशन है इधर ए इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बताओ फ्रिक्शन कितना लगेगा? जल्दी बताइए। मान लेते हैं ये वाला सिर्फ यहाँ मान लो म्यू इक्वल टू 0, बोलो फ्रिक्शन बताओ यहाँ पे किधर लगेगा? यहाँ पे एफ के किधर लगेगा बोलो, जल्दी से बोलेंगे फटाफट, देखिए समझिए। प्रियांशु तो आ गया? प्रियांशु क्या चल जाता है? नहीं है सर। जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए।
डू इट फास्ट बेटा, डू इट फास्ट। आर्यन 1, तेरा आंसर आया कि नहीं यार, बोल। सर बी पे पीछे लगेगा क्या? बी पे पीछे पीछे लगेगा, क्यों? सर, क्योंकि बी का एक्सेलरेशन ज्यादा है। बी पे पीछे लगेगा, ऐसा है ना, एफ के। हाँ सर, वैसा। हाँ सर। इसका मतलब ए पे आगे लगेगा, आगे लगेगा, आगे लगेगा। बराबर है? सबको समझ में आ गया क्या? यस। अरे सबको समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। आया। अरे आया ना, बोल। सर दोनों पे लिखिए। आगे लगेगा ना? चमत्कार लिखिए, क्या लिखेंगे? चमत्कार। चमत्कार। क्या चमत्कार ये बोल, इसमें क्या चमत्कार ये बोल, चमत्कारी क्या है भैया? सर आपने कोई बताएगा मेरे को? हैं? वेलोसिटी नहीं दी सर आपने। मैंने वेलोसिटी नहीं दिया, एक्सेलरेशन तो दिया हूं। सर पर वेलोसिटी नहीं पता ना। वेलोसिटी नहीं पता है, एग्जैक्टली। सब बच्चे ध्यान सुनेंगे, तमीज से सुनेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले ही बताया था, स्टार्टिंग में, क्लास के स्टार्टिंग में मैंने आपसे पूछा है कि बताइए कि फ्रिक्शन करता क्या है। फ्रिक्शन अपोजेस रिलेटिव मोशन ना। अगर कोई बॉडी का एक्सेलरेशन दिया हुआ है, अगर किसी बॉडी का एक्सेलरेशन दिया हुआ है, तो क्या आपको उसके मोशन के बारे में पता है क्या, किधर चल रहा है वो? नहीं। बोलो, सुनो सुनो सुनो, सुने सुनिए 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 ध्यान से। हाँ, एक yes, ब्लॉक है, ध्यान सुनेंगे। एक ब्लॉक है, मूव कर रहा है पीछे की तरफ 20 मीटर पर सेकंड से, और 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड है ना। एंड इसका आगे की तरफ एक्सीलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो ये बात पॉसिबल है या नहीं है, बोल। सब बच्चे Yes, बोलेंगे मेरे साथ, सब बच्चे। हाँ सर, है पॉसिबल है। है पॉसिबल। अरे बोलो पॉसिबल है, पढ़ाया था ना यार। हाँ, यस सर। ये पॉसिबल है कि नहीं है, बोल। हाँ सर, है। पॉसिबल। अच्छा इधर देख, ये m है, आगे मूव कर रहा है 1 मीटर पर सेकंड से, और एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोल ये पॉसिबल है या नहीं है? हाँ सर, है। है। तो अब b के बारे में तेरे को क्या सपना आया कि वो आगे मूव कर रहा है? अरे बोलो भाई साहब, बोल दो बोल दो बोल दो। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे? हाँ कि सर, है। b का मोशन किधर है, ये आपको कोई बता रहा है क्या? नहीं। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है यार। तो जब तक आपको डायरेक्शन ऑफ मोशन मालूम ना हो, तो हाउ कैन यू डिफाइन, हाउ कैन यू फाइंड, हाउ कैन यू कमेंट ओवर द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स? इसलिए ध्यान रहे, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स ढूंढने के लिए हमेशा हमें डायरेक्शन ऑफ मोशन पता होना चाहिए, ना कि एक्सेलरेशन, ना कि फोर्स। कुछ भी नहीं समझा? समझा सर। लिखिए फटाफट, ये लिखिए, ये लिख के हाँ, गलत सर, कीजिए, समझे। सब चीज लिखिए एज इट इज, ऐसा लिखिए, एंड लिखिए साथ में नोट बना करके। हमें एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक से मतलब नहीं है, हमें एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक से मतलब नहीं है। वी रिक्वायर द डायरेक्शन ऑफ मोशन, नॉट एक्सेलरेशन, नॉट फोर्स। मुझे फोर्स और एक्सेलरेशन से बिल्कुल भी मतलब नहीं है फ्रिक्शन को देखने के लिए। मुझे मतलब किस चीज से है? डायरेक्शन ऑफ मोशन और टेंडेंसी ऑफ मोशन। अरे बोलो यार, यस वो सर। किस तरफ मूव कर रहा है, इस बात से। तो हमें एक्सेलरेशन देने से वो मालूम नहीं चल रहा था ना। वी आर नॉट हैविंग इंफॉर्मेशन अबाउट द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ना इसके लिए ना इसके लिए। तो कभी भी अगर एक्सेलरेशन दिया रहे तो डायरेक्ट क्वेश्चन को टपक मत जाओ कि हाँ सॉल्व करके रहूंगा, आंसर लिख के रहूंगा। ऐसा मत करना। आंख, कान, ध्यान सब लगा के क्वेश्चन को देखना कि क्या क्वेश्चन में जो अपन बात कर रहे हैं, क्या दिमाग लगा के बोलो तो सही, क्या वो फ्रिक्शन की बात हम लोग कर पा रहे हैं क्या? इसमें नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? बिकॉज इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन पता ही नहीं है सर। ये भी तो हो सकता है ना ऐसा केस, क्या दिक्कत है इसमें? दिस कैन बी पॉसिबल ऑल्सो कि पीछे की तरफ वेलोसिटी है, आगे की तरफ एक्सेलरेशन है, क्या दिक्कत है? हो सकता है ऐसा ना बाबू लोग? हमारे Yes, स्टूडेंट्स, sir. क्या मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, यस लिखिए सर। लिखिए फटाफट लिखिए, जल्दी से लिखिए नोट बना करके। वी कांट कमेंट by observing acceleration. To comment about friction force, we always need the direction of motion or relative motion. जल्दी कीजिए, फास्ट कीजिए।
सब बच्चे करेंगे जल्दी से। हो गया बेटा, लिख के हो गया, लिख के हो गया, ऑल डन। अरे बोलो यार, हाँ, तुम yes, क्यों sir. बोले यार? अरे भाई साहब बोल दो यार। हो गया सर। सबका हो गया? हाँ सर। चलिए आगे बढ़े। लिखो, बताओ क्या होगा। डरना नहीं, 3 ब्लॉक है तो जैसे बताया वैसे करो, जैसे बताया वैसे करो, है ना। मान लो ऐसा करो, नाम लिख लो, यहाँ पे बोल दो FK1, FK1, यहाँ पे बोल दो FK2, यहाँ पे बोल दो, यहाँ लो के छोड़ दो यार, समझ में आ ही रहा है ना। यहाँ पे म्यू बिल्कुल जीरो लिख दो, क्योंकि यहाँ पे समझ में आ ही रहा है ना कि बॉडी इधर मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन इधर लगेगा नीचे पे। यस, वहां कोई बड़ी बात है ही नहीं, है ना। चलिए जल्दी कीजिए, फास्ट कीजिए। बाबू लोग जल्दी करो यार। सर हाँ, 1 मिनट। हो गया सर। जल्दी कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए। हो गया सर। हो गया क्या? बोलो। हाँ सर। बोलो क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे BAB, हाँ ए और बी के बीच क्या करेंगे, बोलो BAB कितना है, बोलो 2 - 4 = -2 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ए इज अपीयरिंग टू मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन, Backward direction, वेलोसिटी ऑफ yeah. 2 मीटर पर सेकेंड। Yes sir. ऐसा हाँ. बोल दो यार। हाँ Yes, सर। हाँ अच्छा वैसे निकालो VBC, फाइंड आउट VBC, है ना। VBC कितना है बोल, 4 - 8 = -4 मीटर पर सेकेंड। हाँ हाँ सर। समझ में ही नहीं आया सर। आया सर। सर. हाँ ध्यान सुनो, ध्यान सुनो, ध्यान सुनो। तो जो है आपका जो B है, ध्यान देखेंगे, B जो है इज अपीयरिंग टू मूव विद वेलोसिटी कितना, बोलो। -4. सही कर रहा हूँ ना, गड़बड़ तो बीबीसी नहीं? सर वो प्लस होना चाहिए। हाँ सर सर। 12 आएगा ना। हाँ सर, प्लस होगा सर. Plus तो होगा पहले हो सर. जाएगा. अच्छा पहले. हाँ वही तो बोला, गड़बड़ कहाँ हो गया सर वही तो। क्या सर? हाँ क्या बेटा, सर सर, आपको आता नहीं है आपने सर, बोला। फिजिक्स क्या पढ़ाते हो फिजिक्स सर। नहीं ऐसा नहीं. बोलो समझ में आया क्या? हाँ. हाँ समझा, सर, समझा। समझा। अरे हाँ सर, हाँ, क्या बड़ी सर। बात है सर। अरे सर हाँ सर, बोलो। समझ गया अरे सर। पीछे लगेगा, पीछे लगेगा। अरे बुढ़ा लोग, हाँ चल समझ में आया क्या? हाँ सर। अरे बोल दे यार। हाँ हाँ सर। हाँ हाँ। अब ध्यान सुन, अब बताओ फ्रिक्शन डिसाइड करते हैं, ध्यान सुनो। ए पे फ्रिक्शन लगा, बोलो आगे। हाँ. हाँ, yes, बराबर sir. है, इसका नाम क्या है, FK1। क्या नाम है? FK1। जब ए पे आगे लगा तो उसी सरफेस पे बी भी पीछे लगेगा, बोलो इधर। हाँ हाँ हाँ। हाँ. हाँ FK1 बोलो हाँ कि ना। हाँ हाँ सर। ठीक, उसके बाद बी और सी के बीच देखते हैं, है ना, जो FK2 की बात करने वाले हैं। बताओ B इज अपीयरिंग टू मूव फॉरवर्ड विद 12 मीटर पर सेकेंड, तो बताओ क्या इसके पीछे पीछे लगेगा, पीछे बोलो। पीछे लगेगा सर. हाँ। FK2 बोलो यस। हाँ के 2 हाँ समझ में आया कि नहीं आया? आया सर. आया सर। जैसे ही यहाँ पे लगा पीछे है तो सी पे लगेगा आगे, दिखा? हाँ. सी पे लगेगा FK2 हाँ, हाँ, आगे। आगे। बोलो हाँ, क्लियर सर, हुआ, हाँ। क्लियर हुआ बेटा, क्लियर हुआ? हाँ बोलो इजी है टफ है, बोलो इजी है सर, इजी। इजी हाँ है लिख सर, लीजिए। इजी है लिख लीजिए। सर, सिर्फ डायरेक्शन ही बताने का ना। हाँ, अभी डायरेक्शन बताने का है। अभी सिर्फ डायरेक्शन ही बताने का है। जल्दी कीजिए थोड़ा सा। हो गया सर। सबका हो गया बेटा, ऑल डन। हाँ सर हो गया। सबका लिख के हो गया, समझ में आ गया अच्छे से? डाउट है कुछ भी, बोलो। नहीं समझा सर. नहीं है सर। चलिए आगे बढ़े।
हाँ सर। चलिए लिखिए, देखिए आप क्वेश्चन में क्लियरली दिया हुआ है ना, म्यू एस और म्यू के दिख रहा है क्या? वैल्यू ऑफ हाँ, म्यू सर। एस एंड म्यू के इज गिवन। इसका मतलब जब काइनेटिक फ्रिक्शन होगा तो म्यू के लेना है, जब स्टैटिक फ्रिक्शन होगा तो म्यू एस लेना है। अब कौन सा स्टैटिक होगा कौन सा काइनेटिक होगा, ये सारी बात अपन डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। क्वेश्चन लिखिए एंड कॉलम बना हुआ है, बनाइए, जल्दी से सॉल्व कीजिए, जल्दी से कीजिए, जल्दी से कीजिए। सब बच्चे जल्दीबाजी मत करना, इत्मीनान सॉल्व करना है ना, क्योंकि यहाँ पे दो बातें हैं, म्यूस और म्यूक्यू की बात है, इसलिए इत्मीनान सॉल्व करो, 1 मिनट टाइम लो, घाई मत करना। हो गया सर। और बच्चे को करने दो जरा। हो गया। सबका हो गया बेटा, सबका हो गया, बोलो स्टूडेंट, बोलिए, अरे बोलो यार। हो गया सर। चलिए आगे बढ़े, देखो समझो, मुझे बताओ, सबसे पहले बताओ फ्रिक्शन की मैक्सिमम औकात कितनी है? क्या बोलते हो एफ एस मैक्स? हाँ बोलो कितना होगा? 0.6 इंटू कितना, बोलो 50 हो गया, 50 हाँ इट इज कमिंग टू बी 30 न्यूटन। बोलो यार, 30 हाँ मतलब मैक्सिमम हाँ। 30 न्यूटन लग सकता है। अच्छा एस के मैक्स, एस के मैक्स क्या एस के ही होता है, वो मैक्स का फालतू टाइम पास, क्योंकि काइनेटिक तो कांस्टेंट होता है ना। हाँ बोले सर। सो इट इज 0.5 इंटू 50, सो इट इज कमिंग टू 25 न्यूटन। बोलो कोई तकलीफ? नहीं। आइए बाबू लोग आ जाओ, बात करते हैं, आओ। जब फोर्स लगा 20, बताओ तो इस बॉडी को रोकने के लिए कितना फोर्स फ्रिक्शन चाहिए? 20 चाहिए। हाँ तो क्या 20 कैपेबल है? हाँ यस। दिख रहा है नहीं दिख रहा है, बोलो। तो 20 न्यूटन लगा, और ए कितना हो गया बेटा? 0 हो गया। क्या हो गया? 0। बात समझ में आई कि नहीं आई? आई सर। ये कैसा फ्रिक्शन? स्टैटिक काइनेटिक? स्टैटिक। हाँ, स्टैटिक तो मैं स्टैटिक ऐसे एरो बना के लिखता हूँ स्टैटिक फ्रिक्शन, या एफएस लिख दो। क्या लिख दो? एफएस। बोलो क्लियर हुआ? हाँ सर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। हाँ नेक्स्ट, जब मैं 25 लगाया तो बॉडी को रोकने के लिए, ध्यान सुनना एकदम, बिल्कुल ध्यान सुनना अच्छे से, गड़बड़ नहीं करना, बिल्कुल ध्यान सुनो। मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं फोर्स लगाया 25 न्यूटन, तो बताओ इस बॉडी को रोकने के लिए कितना फोर्स चाहिए? 25 25 मैक्सिमम औकात कितनी है? 30 30। क्या 25 से क्या बॉडी रुकेगी नहीं रुकेगी? रुक जाएगी। रुक रुक जाएगी जाएगी। 25 लग के बॉडी रुक गई और एक्सेलरेशन 0 हो गया। तो अब बताओ ये स्टैटिक है काइनेटिक है? स्टैटिक 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 है। ध्यान रहे, जबकि ये बराबर कितना है काइनेटिक के, लेकिन ये काइनेटिक नहीं है। क्यों? क्योंकि बॉडी चल ही नहीं रहा ना। चल ही नहीं रहे। बॉडी चल रहा है क्या? नहीं नहीं। हाँ, इसलिए कैसा स्टैटिक कैसा फ्रिक्शन है? बोलो एफ एस। यहाँ लिख लेंगे क्योंकि, लिख लो क्योंकि
क्योंकि बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी इज एट रेस्ट। समझ में ही नहीं आया सर? अरे बोलो यार, हाँ सर। हाँ समझ में आया ना? हाँ चलो अब आ जाओ, 30 लगा, तो बताओ इसको रोकने के लिए कितना फोर्स चाहिए? 30। 30 तो सर। क्या उसके औकात के अंदर है, औकात से बाहर है? औकात के औकात अंदर। में सर। औकात में। इसका मतलब 30 न्यूटन लगा, वापस से एक्सेलरेशन 0 हुआ, वापस से सेम केस स्टैटिक है ना। बॉडी एज रेस्ट, तो इट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। बाबू लोग मेरी बात समझ में आती है कि नहीं आती है? हाँ आती है ना सर, सर। समझ में आती है सर। आप ध्यान सुनो, आप ध्यान सुनो, बहुत ध्यान सुनोगे। अब लगा फोर्स 40 न्यूटन, कितना लगा? 40 न्यूटन। बोलो इसकी मैक्सिमम फोर्स चाहिए 40 न्यूटन चाहिए, बट उसके औकात से बाहर है ना। हाँ सर, औकात के बारे में। बॉडी चली बाहर है। रुकी, बॉडी चली रुकी, चली चली। चलिए अभी अभी जब चली तो कौन सा फ्रिक्शन भैया? 25 हाँ काइनेटिक। तो कितना लगेगा बोलो? 25। और एक्सेलरेशन कितना हो गया बोलो? ए हो गया 3। आपका, ए इज इक्वल टू 40 माइनस 25 बटे 5, तो इट इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर समझ में बिल्कुल नहीं आया सर? ये आया सर, समझ गया सर। यही सेम चीज जब पहले आपको म्यू के दिया ना रहे तो हम 30 लिखते थे। मैंने आपको समझाया था कि अगर आपको स्पेसिफिकेशन ना दे म्यू के का, तो आप काइनेटिक स्टैटिक से ही काम चलाओगे। यस? हाँ अरे बोलो यार, अगर मैं आपको म्यू के ना दूं तो क्या बोलोगे? 30 बोलोगे यहाँ? यस सर। यार यस बोलोगे, 30 बोलोगे, है ना। लेकिन म्यू के मैं बोल रहा हूँ कि म्यू के है, काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू इतना है, तो आप क्या लोगे? वही वैल्यू लोगे जो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है। इसलिए स्टार मार्क्स बनाकर लिखिए इस बात को, है ना। यहाँ प्रीवियस कंसेप्ट के हिसाब से 30 होना चाहिए था, लेकिन नहीं होगा, क्योंकि कंसेप्ट क्वेश्चन में अपने को म्यू के बोल रहा है, चिल्ला के बोल रहा है कि जब बॉडी चलने लगे तो फ्रिक्शन 30 नहीं होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए सर? वो तो 25 होनी चाहिए, इससे 25 लिखेंगे। क्या बाबू लोग मेरी बात समझ में आया अच्छे से? हाँ सर, हाँ। फटाफट लिखिए जल्दी से। सर ये इसी ऐसी टाइप के क्वेश्चन होता है जिसमें म्यू के दिया है। क्या बेटा? सर जिसमें म्यू के दिया है वही वाले क्वेश्चन में ऐसा होगा ना, वरना हाँ म्यू के वाला क्वेश्चन है ना। हाँ म्यू के दिया है ना। बात क्लियर है? यहाँ पे लिख लीजिए ना, सिंस बॉडी इज इन मोशन, लिख लीजिए सिंस बॉडी इज इन मोशन, सिंस बॉडी इज इन मोशन, बॉडी इज इन मोशन, तो एफ के विल एक्ट, एफ के विल एक्ट विच इज कांस्टेंट, विच इज कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है सर, 25 ही लगेगा, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। बॉडी चलना चालू किया तो इसका मतलब 25 फिक्स हो गया। सर समझ में बिल्कुल भी नहीं आया ये क्या